हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज गेट सीएसई में। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है और प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम किन 3 पैरामीटर्स को चेक करते हैं, राइट। सो आज हम उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। दिस इज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन टू सिंक्रोनाइज 2 प्रोसेसेस, राइट। जिसमें सबसे पहला सॉल्यूशन इज लॉक वेरिएबल। दिस इज ऑल्सो नोन एज 2 प्रोसेस सॉल्यूशन। 2 प्रोसेस सॉल्यूशन मीन्स इट इज यूज टू synchronize 2 processes, right? So first one is lock variable. Lock variable, it may also be called as flag variable, right? कहीं पे आपको flag मिलेगा, कहीं पे आपको lock मिलेगा, तो दोनों सेम चीज़ है। लॉक वेरिएबल में क्या होता है? सपोज वी आर हैविंग 2 processes P1 and P2. They are sharing some common variables, some common flag variables, lock1 and lock2. Initially the value of these two, lock1 और lock2, दोनों की वैल्यू क्या है इनिशियली? सपोज दिस इज lock1 एंड दिस इज lock2. इनिशियली दोनों की वैल्यू है फॉल्स, राइट। इसकी भी वैल्यू फॉल्स है, इसकी भी वैल्यू फॉल्स है, राइट। अब दोनों प्रोसेस में से कोई भी पहले एग्जीक्यूट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेस नंबर P1, सपोज पहले प्रोसेस नंबर P1 को टर्न मिला, राइट। इसने क्या कर दिया? lock1 वेरिएबल की वैल्यू को कर दिया ट्रू, तो ये वैल्यू हो चुकी है ट्रू। दिस वैल्यू इज स्टिल फॉल्स, राइट। lock1 की वैल्यू हो चुकी है ट्रू। आपने वाइल लूप चेक किया, वाइल lock2, ठीक है। lock2 की वैल्यू क्या मिल रही है आपको यहाँ पे? lock2 इज फॉल्स। जैसे ही यहाँ पे वाइल लूप में आपको फॉल्स मिला तो यहाँ सेमीकोलन लगा है। सेमीकोलन मतलब कि आप इस लूप से टर्मिनेट हो जाएंगे। यहाँ जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आप लूप से टर्मिनेट हो जाएंगे और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएंगे, राइट। जब एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को में एग्जीक्यूट हो रही है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करने के लिए हम एट द सेम टाइम ट्राई करते हैं कि सेकेंड प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सके, राइट। अब हम P2 प्रोसेस को चेक करते हैं, ठीक है। lock2 की वैल्यू को सबसे पहले P2 प्रोसेस ने किया ट्रू, ठीक है। तो lock2 की वैल्यू भी अब आपके पास हो गई ट्रू, राइट। अब यहाँ पे लगा वाइल lock1 आप चेक कीजिए तो lock1 की वैल्यू इज ट्रू, यहाँ पे आया ट्रू, वाइल ट्रू। जैसे ही वाइल लूप में ट्रू आया तो ये जो आपका लूप है, इस मतलब जो ये वेरिएबल है आपका एंडलेस प्रोसेस में फंस जाएगा, राइट। मतलब जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी आप यहीं पे फंसे रहोगे। दिस इज नोन एज बिजी वेटिंग। आप वेट ही कर रहे हो और जस्ट इन केस अगर आपको सीपीयू अलॉट हो गया तो आप सीपीयू का और खुद का टाइम, दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ बिजी वेटिंग हो रही है, मतलब आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? अब जैसे आपने P1 और P2 को करके देखा, पहले P1 बाद में P2, अब आप एक बार पहले P2 और बाद में P1 को करके देखिए, राइट। इनिशियली दोनों की वैल्यू फॉल्स है, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियली दोनों की वैल्यू फॉल्स है, राइट। पहले चांस मिला P2 को, इस बार P2 ने lock2 वेरिएबल को कर दिया ट्रू, lock2 की वैल्यू हो गई आपके पास ट्रू, राइट। lock1 इज स्टिल फॉल्स। आपने चेक किया, अब ये बिजी वेटिंग वाला हटा देती हूँ, आपने चेक किया वाइल lock1 की वैल्यू क्या है आपके पास? फॉल्स। जैसे ही यहाँ पे फॉल्स मिला तो आप इस लूप से टर्मिनेट हो जाएंगे और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएंगे। प्रोसेस नंबर P2 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गई। नेक्स्ट हम P1 को अगेन चेक करेंगे। P1 को चेक किया, P1 ने lock1 को कर दिया ट्रू, lock1 को कर दिया इसने ट्रू, राइट। आप यहाँ चेक कर रहे हैं वाइल lock2 मतलब क्या? lock2 की वैल्यू इज ट्रू। जैसे ही यहाँ पे ट्रू मिला आप अगेन ट्रैप हो गए, आप यहीं पे ट्रैप होके रह गए, आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो पा रहे। दैट मीन्स इट इंश्योर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर एक प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रही है तो दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो रहा है सेटिस्फाई, बट व्हाट इफ कि इनिशियली दोनों की वैल्यू फॉल्स थी, राइट। इनिशियली दोनों की वैल्यू फॉल्स थी। मान लो सपोज P1 प्रोसेस की बारी आ गई, पहले इसने अपना स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट किया, राइट। स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट किया,
सपोज P1 की बारी पहले आ गई, इसने लॉक 1 को कर दिया ट्रू, राइट। लॉक 1 को फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के बाद ही मान लो कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई, आप इधर आ गए, ठीक है। फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई, आप प्रोसेस P2 पे आ गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉक 2 को भी आपने क्या कर दिया, ट्रू, राइट। अगेन कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई, अब आप आ गए लाइन नंबर 2 पे, राइट। आप लाइन नंबर 2 पे आ गए कंटेक्स्ट स्विच होके, ठीक है। यहाँ पे लिखा है व्हाइल लॉक 2, लॉक 2 की वैल्यू अभी आपके पास क्या है, ट्रू, तो ये चेक करेगा व्हाइल ट्रू, ट्रू है मतलब कि एंडलेस वेट, बिजी वेट में फंस जाएगा, राइट। फिर मान लो अगेन कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई और आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आप चेक करते हो व्हाइल लॉक 1, लॉक 1 की वैल्यू भी क्या है, ट्रू, यहाँ भी आप ट्रू चेक कर रहे हो, मतलब व्हाइल ट्रू बिजी वेट करने में लग गए, मतलब ना तो ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो पा रही है, ना ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो पा रही है। दिस कंडीशन इज नोन एज डेड लॉक, राइट। सो आवर सॉल्यूशन इज ensuring mutual exclusion, our solution is ensuring mutual exclusion but it is containing deadlock, right. Now second property is progress. Second property is progress. What is progress? जो भी प्रोसेस एंटर होना चाहती है आप उसको एंटर होने दीजिए, राइट। और अगर किसी एक प्रोसेस को CPU पहले मिल गया तो और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होना चाहती तो वो किसी दूसरी प्रोसेस को भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से रोक नहीं सकती है, राइट। तो देखिए इनिशियली दोनों लॉक वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, फॉल्स, दोनों लॉक वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स थी, मतलब कि किसी भी प्रोसेस को आप पहले शेड्यूल करा सकते हैं, क्लियर, राइट। अब मान लो इसने लॉक 1 को कर दिया ट्रू, इसने कर दिया लॉक 1 को ट्रू और कंटेक्स्ट स्विच हो गया, इसने भी कर दिया लॉक 2 को ट्रू, राइट। दोनों ने एट दी सेम टाइम, जैसे प्रीवियस केस में हमने डिस्कस किया था, दोनों ने ट्रू ट्रू कर दिया, तो ना ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो पा रही है ना ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो पा रही है। ऑल्दो दोनों ही एंटर होना चाहती थी पर दोनों ने अपने सिंगल वेरिएबल को अपडेट कर दिया है जिस वजह से दोनों एंटर नहीं हो पा रही है। तो जब भी डेडलॉक होगा प्रोग्रेस अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी इज नोन एज बाउंड एंड वेट। बाउंड एंड वेट मीन्स व्हाट, कोई भी प्रोसेस इनडेफिनेटली वेट नहीं करेगी, राइट। अगर पहला टर्न P1 का है तो P2 को भी चांस मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि P1 ही P1 चले जा रही है, P2 को चांस नहीं मिल रहा है। तो चेक करते हैं कि हम इसको चेक कैसे करते हैं। तो देखिए कभी भी आपको बाउंड एंड वेट चेक करना है तो आप क्या कीजिए, आपने प्रोसेस P1 को सपोज पहले एग्जीक्यूट कराया, अगला टर्न आना चाहिए था प्रोसेस नंबर P2 को, बट आपने अगेन P1 को रीशेड्यूल कर दिया, ठीक है। तो अगर ऐसा हो पा रहा है तो बाउंड एंड वेट वायलेट हो रहा है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो बाउंड एंड वेट इंश्योर हो रहा है, राइट। चेक करते हैं। इनिशियली द वैल्यू ऑफ लॉक 1 इज फॉल्स एंड द वैल्यू ऑफ लॉक 2 इज ऑल्सो फॉल्स, राइट। अब सपोज P1 की बारी पहले आई, इसने लॉक 1 को एग्जीक्यूट किया, लॉक 1 को कर दिया ट्रू, राइट। फिर आपने व्हाइल में चेक किया, व्हाइल लॉक 2 की वैल्यू क्या है, फॉल्स। जैसे यहाँ पे फॉल्स मिलता है आप लूप से टर्मिनेट हो जाएंगे और क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। मान लो आपने क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर लिया, फिर आप आ गए फोर्थ वाली लाइन पे, आपने कर दिया लॉक 1 इक्वल टू फॉल्स। अगेन लॉक 1 की वैल्यू को आपने ट्रू से क्या कर दिया, फॉल्स। लॉक 1 की वैल्यू को आपने ट्रू से कर दिया फॉल्स, ठीक है। अब फिर से चेक करो, मान लो P2 भी जाना चाहता था, P2 भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहता था, राइट। P2 ने एंटर होना चाहता था तो अपने लॉक 2 को कर दिया था ट्रू, इसने अपने लॉक 2 वेरिएबल को क्या कर दिया था, ट्रू। बट CPU ने अगेन प्रोसेस P1 को रीशेड्यूल कर दिया, इसने अपना क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट किया, लॉक 1 की वैल्यू को फॉल्स किया, P2 को शेड्यूल कर दिया गया, P2 ने अपना स्टेटमेंट लॉक 2 इक्वल टू ट्रू एग्जीक्यूट किया है और अगेन कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई, फिर से किसको मिल गया है CPU, P1 को। P1 ने फिर से स्टार्ट किया, P1 ने लॉक 1 की वैल्यू को क्या कर दिया, ट्रू। P1 ने क्या कर दिया, लॉक 1 की वैल्यू को ट्रू, इसने अपने विलिंगनेस शो कर दी है और कंटेक्स्ट स्विच हो गया और आप P1 पे आ गए, P1 ने लॉक 1 को कर दिया ट्रू, आपने यहाँ चेक किया व्हाइल लॉक 2 की वैल्यू आपको अभी क्या मिल रही है, ट्रू। जैसे ही यहाँ पे ट्रू मिला, आप किस में फंस गए, बिजी वेटिंग में, आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पा रहे हो। दैट मीन्स व्हाट, कि प्रोसेस P1 के एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसेस नंबर P2 का नंबर था
तो यस P2 का ही चांस है। प्रोसेस P1 अगेन क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, मतलब कि बाउंड एंड वेट भी आपने इंश्योर कर दिया, बट दिस सॉल्यूशन डज नॉट इंश्योर प्रोग्रेस, राइट, और इट कंटेन्स डेडलॉक, राइट। इसमें डेडलॉक भी है और प्रोग्रेस इंश्योर नहीं हो रही, तो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।